हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमृत कौर और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल हाथा एनलाइटनमेंट योगा पे स्वागत है। ये वीडियो मैंने बाइलिंगुअल बनाई है ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जा सके। इसलिए अगर आपको ये वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी वो अच्छी लगे और आपको फ़ायदेमंद लगे तो आप प्लीज़ इसको मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और बगल में जो लाइक का बटन है उसे दबाएं और अपने फ्रेंड्स में अपने सोशल मीडिया पे इसको शेयर करें। तो आज मैं बात करूंगी फेशिया के बारे में। फेशिया FASCIA, फेशिया इज़ ए ऑर्गन इन अवर बॉडी और यू कैन से ये हमारी एक बॉडी का पार्ट है। जैसे कि ये पूरी बॉडी में है, इसके बारे में हमें बहुत कम पता है या तो कह लें कि पता ही नहीं है, क्योंकि अभी तक मेडिकल साइंस में भी इसकी इम्पोर्टेंस जो थी वो जस्ट एक ऑर्गन के रूप में थी और पार्ट ऑफ बॉडी के रूप में थी, लेकिन ये उससे ज़्यादा है। तो जानते हैं, तो सबसे पहले ये जानें कि कहाँ कहाँ है ये। एक तो ये हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी है अंडर अवर स्किन, तो जस्ट अंडर अवर स्किन फेशिया की एक लेयर है, जैसे कि एक बैग में आपकी बॉडी को डाला गया है, बहुत बारीक फैब्रिक की तरह वो है। और उसके बाद वो जो इंडिविजुअल ऑर्गन्स हैं, जैसे फेफड़ों के ऊपर अलग है, फिर हार्ट के ऊपर अलग है, आपके इंटेस्टाइन्स के ऊपर अलग है, आपके स्टमक के ऊपर अलग से है। फिर ये सभी ऑर्गन्स, मसल्स, बोन्स आपस में जो जुड़े हुए हैं, तो वो भी इसी नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं। ये इस तरह से है। तो सबसे पहले ये आपकी बॉडी हो गई, तो इसके अंदर इमीडिएटली है ये। फिर ये ऑर्गन हो गए, तो इस तरह से ये ऑर्गन्स में है, दूसरा ऑर्गन हो गया। तो जो ये स्पेस है ये बॉडी की, यहाँ पे भी फेशिया है, पूरे इसमें है, नेटवर्क में है। तो इसका जो फंक्शन है वो क्या है? इसका काम ये है कि एक तो ये सपोर्ट देगा बॉडी को, नहीं तो अगर ये ना हो तो जो ऑर्गन्स हैं, अगर हम खड़े होएं तो ग्रेविटेशनल पुल के कारण कोलैप्स ही हो जाएं, इसके कारण नहीं होंगे। लेकिन इसका जो मेन कारण है वो है, इसका जो मेन बेनिफिट है वो है कि ये क्या करता है, ये जो पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई जो है ना, वो इसके थ्रू होती है। सेलुलर स्ट्रक्चर तक जो सप्लाई होती है वो इसके थ्रू होती है। और जो बाहर के हमें रिस्पॉन्सेस हैं, जो बाहर के, जैसे हमारी सेंस ऑर्गन्स जब कुछ भी रिसीव करते हैं बाहर से, तो अंदर जो फेशिया है वो उसको रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। जैसे बाहर से कोई आवाज़ सुनेंगे तो ये फेशिया के थ्रू कान के ड्रम में जाएगी, फिर आगे जो कान की जा कर के फिर आगे आपके ब्रेन में जाएगी, और वहाँ पे जा कर के वो जो सिग्नल्स हैं जिसको कि ब्रेन इंटरप्रेट करेगा, और उसके बाद जो ब्रेन है वो बॉडी को बोलेगा कि बॉडी पार्ट्स को कि ये काम करना है। तो वो जो वापस काम करने का मैसेज है वो भी फेशिया के थ्रू ही जाना है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जानी है वो ये है, न्यूट्रिएंट्स भी एक जगह हो गए, सब कुछ हो गया, उससे चलो वो तो चल ही रहा है ना, बॉडी में बहुत कुछ चल रहा है, हमें उससे कुछ लेना देना है भी नहीं है, वो नेचर कर ही रही है। तो मैंने ये नोटिस किया है कि ये जो फेशिया है, इसके थ्रू जो हमारी प्राण शक्ति है, लाइफ फोर्स एनर्जी है, वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट होती है।
जैसे जो सांस लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन है वो तो ब्लड के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स को चली जानी है, तो जो लेकिन जो उसका प्राण पार्ट है, जो उसका लाइफ फोर्स एनर्जी पार्ट है ब्रेथ का, वो फेशिया ने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फेशिया की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है हमारी बॉडी में वो बहुत ज़रूरी है बॉडी के हेल्थ के लिए। तो कैसे वो प्रॉपर फंक्शन करेगा? कोई भी चीज़ प्रॉपर फंक्शन तब करेगी कि जब हम उसको एक रिलैक्स्ड अवस्था में रहने दें, काम करने के लिए लगाएं। अगर हम उसको स्ट्रेस्ड आउट करेंगे तो वो प्रॉपर काम नहीं होगा। जैसे आप किसी भी चीज़ देख लो, ब्रेन है, उसको स्ट्रेस आउट करेंगे तो वो उसका काम नहीं होगा। इसी तरह से फेशिया का भी है। तो ये बना तो इस तरह से था कि जो बॉडी है, जैसे ट्रीज़ में भी है, ये इट इज़ एवरीवेयर, हर जगह है। तो बॉडी में जो इसका काम है वो, क्योंकि उसने जो मैसेजेस हैं न्यूरॉन्स के थ्रू ऑर्गन्स को देने हैं, ऑर्गन से वापस लेने हैं, फिर न्यूट्रिएंट सप्लाई करने हैं, ये सारे काम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और अगर थोड़ी सी टेंशन, जैसे अब फिज़िकल टेंशन जाएगी तो इस पार्ट पे जाएगी ना, वो पैर तक भी महसूस होगी आपको, क्योंकि वो बना ही इस तरह से, फैब्रिक है वो पूरे, जैसे ये फैब्रिक है। आप यहाँ से खींचूंगी ना मैं इसको, अगर ये इस तरह से खींचा हुआ है, यहाँ से खींचूंगी, देखो खींच नीचे भी पड़ेगी इस तरह से। और तो इसके 3 हम कहेंगे कि जो है 3 स्टेजेस हैं इसकी। जैसे एक तो फिज़िकल लेवल पे हो गया कि आप फिज़िकली इसको कैसे ठीक रखें। फिज़िकली ठीक रखने के लिए इसको हम वही जो करते हैं कि एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, एंड हमें जो है इसको, क्योंकि प्रॉपर जैसे हमें बैठना चाहिए, जैसे खड़े होना चाहिए, जैसे जो काम करने के लिए हमारी बॉडी जिस तरह से बनी है वैसे ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि करें। दूसरी बात ये है कि अगर नहीं कर पाते, अब अगर मैं रोज़ाना ऐसे ही बैठती हूँ, एक आदत बन गई है, तो उससे क्या होगा, मेरा जो फेशिया है वो एक पर्टिकुलर तरीके से वो फोल्ड हो जाएगा। तो वो जो फोल्ड होएगा वहाँ से प्रॉपरली जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सप्लाई नहीं होंगे, और जहाँ पे वो अटैच्ड है बॉडी को, वो पार्ट जो है वो डिसीज हो जाएगा धीरे धीरे। दूसरा है इमोशनल पार्ट। इमोशनल पार्ट में ये होता है कि हम इमोशनल पार्ट जो है वो हमारी एनर्जी बॉडी को हैंडल करता है। अगर हम बहुत ज़्यादा डुअलिटी में रहेंगे, बहुत खुश हो गए फिर बहुत दुखी हो गए, या तो दुखी ही रहे या तो खुश ही हो गए, तो या फिर बहुत हेट में चले गए, या तो किसी से बहुत प्रेम करने लगे ज़्यादा, तो एक्सेसिस डुअलिटी, उससे हमारी फेशिया के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो जो उसने मैसेजेस लेके जाने हैं दोज ऑर्गन्स को, दोज अपने जो हमारे इधर ग्लैंड्स हैं उनको देने हैं, और उन्होंने हार्मोन्स प्रोड्यूस करने हैं, उसका भी असर फेशिया के ऊपर पड़ना है। तो उसके लिए भी हमें जो है वो योगा में, प्राणायाम, या मैं सिखाऊंगी इसके बारे में सब कुछ आपको, तो वो हमें बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है इमोशंस को। तीसरा है मेंटल पार्ट। मेंटल पार्ट है कि अगर हम ब्रेन में बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, बहुत ज़्यादा कोई ब्रेन का काम कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी जो हमारी एनर्जी है वो इधर लगी है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी में या फेशिया के उसमें लगी ही नहीं है, तो वहाँ पे भी हमारा जो फेशिया है वो प्रॉपरली खुद भी उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं और बॉडी को भी नहीं देता है। तो इसमें जो क्रीजेस पड़ते हैं, या तो इसमें नॉट्स आ जाते हैं छोटे छोटे। तो जो हमें पेन्स होते हैं, स्किन पे पेन्स हो जाते हैं, या फिर किसी ऑर्गन में पेन हो गए, या तो कोई ऑर्गन हमारा जो है वो डिजीज़्ड हो गया, तो उसका जो मेन रोल है वो फेशिया में ही रहता है। तो आई होप फेशिया के बारे में सबको आज समझ आ गई होगी। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी दोज विल बी अबाउट हाउ डू वी रिलीव